Good morning students. Welcome to my channel Vivra Classes. Please like, share and subscribe to my channel. Today we are going to discuss pteridophytes. Pteridophytes are the plants which are the part of cryptogames. Cryptogames means non-flowering plants. जैसे पहले हमने थैलोफाइटा किए थे, ब्रायोफाइटा किए थे, उसी के आगे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, नेक्स्ट जो हम प्लांट्स पढ़ रहे हैं वो है pteridophytes. कॉमनली pteridophytes आर नोन एज फर्न्स. कॉमनली हम इनको फर्न्स एंड हॉर्सटेल्स भी कहते हैं. कॉमन अगर हम इनका नाम लें तो ये फर्न्स एंड हॉर्सटेल्स हम इनको कहते हैं. ये जो फर्न्स हैं, pteridophytes प्लांट्स हैं, इकोलॉजिकली दे आर सॉइल बाइंडर्स. ये भी छोटे साइज़ के प्लांट्स होते हैं और डैम्प, शेडी, कूल प्लेसेस पर ज़्यादातर मिलते हैं. लेकिन कई बार ये जो है प्लांट्स, इनकी कुछ एक जो स्पीशीज़ हैं वो नॉर्मल टेरेस्ट्रियल प्लेसेस पर भी मिल जाती हैं. थोड़े रेतीले जगह पर नहीं उगाए जा सकते हैं, बट जो इनका कॉमन जो इनका हैबिटेट है वो है डैम्प, शेडी, कूल प्लेसेस पर ज़्यादा ही मिलती हैं. और ये सॉइल बाइंडर्स हैं, यानी ये जो है एक तरीके से देखा जाए तो इकोलॉजिकली बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाते हैं, क्योंकि सॉइल बाइंडर है तो जो सॉइल की अपर लेयर है, फर्टाइल सॉइल है, उसको ये रिमूव होने से बचाते हैं. ये गुड एंकर्स हैं, मिट्टी को बहुत अच्छे से रोक के रखते हैं. इनमें से जो pteridophytes हैं, इनके कुछ एक प्लांट्स ऐसे भी हैं जो मेडिसिनल पर्पस से यूज़ किए जाते हैं. अगर इवोल्यूशनरी हम इनको देखें तो इवोल्यूशनरी भी इन प्लांट्स की बड़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हमने इससे पहले थैलोफाइटा किए थे. थैलोफाइटा भी जो प्लांट्स थे वो नॉन वेस्कुलर प्लांट्स थे, मीन्स जाइलम फ्लोएम उनमें एब्सेंट थे. फिर ब्रायोफाइट्स भी नॉन वेस्कुलर प्लांट्स थे. लेकिन जो pteridophytes हैं, दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल वेस्कुलर प्लांट्स, यानी पहले वो प्लांट्स हैं जो ज़मीन पर होते हुए इनके अंदर जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट है. तो जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट है, यहाँ से वेस्कुलर टिश्यू अब आगे प्लांट्स में प्रेजेंट होंगे. इन pteridophytes में प्रेजेंट हैं, फिर आगे जिम्नोस्पर्म्स में भी होंगे और एंजियोस्पर्म्स में भी वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट है. हम इनके अगर फीचर्स लें तो कॉमनली दे आर नोन एज फर्न्स एंड हॉर्सटेल्स. दे may be grown in damp, shady, cool places. यहाँ पर जो डोमिनेंट फेज है प्लांट बॉडी में वो स्पोरोफाइट है. जैसे हमने ब्रायोफाइटा में किए थे, ब्रायोफाइटा में याद होगा वहाँ पर मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट थी और स्पोरोफाइट उस पर एज पैरासाइट प्रेजेंट था. लेकिन यहाँ पर अपोजिट है. यहाँ पर जो डोमिनेंट फेज है प्लांट बॉडी है वो है स्पोरोफाइट. Sporophyte is the main plant body and which is differentiated into true root, true stem and true leaves. यानी यहाँ पर true roots भी present है, true leaves भी present है and true roots भी present है, जो कि ब्रायोफाइटा और थैलोफाइटा में नहीं थे. वहाँ पर थैलोइड बॉडी थी, मीन्स हम कह सकते थे रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीव्स लाइक. बट यहाँ पर हम ये नहीं कहेंगे, यहाँ पर ट्रू रूट, ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीव्स प्रेजेंट हैं. सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक स्टार्ट हो गया है इन प्लांट्स में कि इवोल्यूशनरी पर्पस से यहाँ पर एक तो वेस्कुलर टिश्यू अभी हमने डिस्कस किया, वेस्कुलर टिश्यू यहाँ पर प्रेजेंट है. साथ साथ यहाँ पर जो है ट्रू रूट, स्टेम, लीव्स में प्लांट बॉडी डिफ्रेंशिएटेड होगी. वेस्कुलर टिश्यू तो ऑलरेडी प्रेजेंट है. नेक्स्ट पॉइंट हमारा यही है, वेस्कुलर टिश्यू इज प्रेजेंट. वेस्कुलर टिश्यू यहाँ पर प्रेजेंट है. अब देखिए जाइलम एंड फ्लोएम यहाँ पर प्रेजेंट है. जाइलम एंड फ्लोएम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का पार्ट है और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में जाइलम और फ्लोएम में 4 टाइप्स के सेल्स होते हैं. जैसे कि जाइलम के अंदर होता है जाइलम ट्रैकीड्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स. तो इन 4 एलिमेंट्स में से यहाँ पर जाइलम वेसल्स नहीं होते, एब्सेंट है. इसके अलावा ट्रैकीड्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स प्रेजेंट हैं. इसी तरीके से कंपेयर जो फ्लोएम है, फ्लोएम के अंदर भी सेम यही है. फ्लोएम भी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में फ्लोएम में भी 4 टाइप्स के सेल्स होते हैं. कंपेनियन सेल्स हैं, सीव ट्यूब्स हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा है एंड फ्लोएम फाइबर्स हैं. उन 4 में से यहाँ पर भी 1-2 एलिमेंट्स एब्सेंट हैं. कंपेनियन सेल्स एंड सीव ट्यूब्स यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होते.
सीव ट्यूब्स की जगह यहाँ पर सीव सेल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी सीव ट्यूब्स तो यहाँ पर एब्सेंट है, कंपेनियन सेल्स भी प्रेजेंट है। इंस्टेड ऑफ दीज सीव सेल्स आर प्रेजेंट, सीव सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है लीव्स। टाइडोफाइट्स में जो लीव्स हैं वो स्मॉल साइज भी हैं, लार्ज साइज भी हैं। स्मॉल साइज अगर लीव्स हैं तो उनको हम माइक्रोफिल्स कहेंगे, लार्ज साइज जो लीव्स हैं उनको हम मैक्रोफिल्स कहेंगे। स्मॉल साइज जो है सिलेजिनेला में प्रेजेंट है और जो मैक्रोफिल्स हैं वो फर्न्स में प्रेजेंट है। लीव्स जो हैं आगे चल के मॉडिफाइड हो जाते हैं स्पोरोफिल्स में, यानी लीव्स जो हैं एट मैच्योरिटी दे आर मॉडिफाइड एज स्पोरोफिल्स एंड स्पोरेंजिया बियर्स ऑन स्पोरोफिल्स। यानी यहाँ पर ये पॉइंट पर थोड़ा सा आप ध्यान दें कि जो लीव्स हैं मैच्योरिटी पर यही मॉडिफाइड होकर स्पोरोफिल्स बनाएंगे और स्पोरोफिल्स आगे जाकर जो है डेवलप होंगे एज स्पोरेंजिया, यानी स्पोरोफिल्स जो होंगे वो बियर्स एज स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया वो बॉडीज जिसके अंदर स्पोर्स डेवलप होंगे या जिसके अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट होगा, तो उन बॉडी को हम कहेंगे स्पोरेंजिया। तो यही आगे चल के जो है यानी स्पोरोफिल्स ही जो है आगे चल के स्पोरेंजिया को बियर करेंगे। स्पोरोफिल्स, अब स्पोरोफिल्स में भी कॉम्पैक्टली अरेंज्ड इनटू स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्ट्रोबिलाई और कोन्स, यानी जो यहाँ पर अगर हम लिखें तो जो स्पोरोफिल्स हैं वो प्लांट में इस तरीके से कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाते हैं सारे, और साथ कॉम्पैक्ट अरेंज होकर कोन लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं और इस कोन लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्ट्रोबिलस। स्ट्रोबिलस जो है ये यहाँ पर इसकी फ्रूटिंग बॉडी का भी काम कर रहा है। जैसे यहाँ पर अगर हम लें तो जैसे ये एग्जाम्पल जो है, जो प्लांट है ये इक्विसीटम प्लांट है। यहाँ पर ये जो हमने एग्जाम्पल लिया है ये इक्विसीटम प्लांट लिया है। तो इक्विसीटम में ये जो टॉप पर यहाँ पर प्रेजेंट है ये स्ट्रोबिलस है, इसके अंदर जो स्पोरेंजिया प्रेजेंट है, स्पोरेंजिया के अंदर प्रेजेंट होगा, यानी स्पोरेंजिया के अंदर होगा। स्पोरेंजिया कंटेन्स स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू डिप्लॉयड होगा और स्पोरोजिनस टिश्यू आपके अंदर प्रेजेंट होंगे, यानी जो सेल्स होंगे वो होंगे स्पोर मदर सेल्स। स्पोर मदर सेल्स डिप्लॉयड होंगे और स्पोर मदर सेल्स अंडरगोस मियोसिस डिवीजन टू फॉर्म हैप्लॉइड स्पोर्स, यानी इनमें मियोसिस डिवीजन होगा और फिर ये हैप्लॉइड स्पोर्स डेवलप करेंगे। Please take screenshot of this part. Plants may be homosporous and heterosporous, यानी टाइडोफाइट्स में जो स्पोर्स डेवलप हो रहे हैं वो होमोस्पोरस यानी पूरे प्लांट में, एक प्लांट में जो है सेम साइज भी हो सकते हैं। अगर सेम साइज स्पोर्स डेवलप हो रहे हैं तो वो होंगे होमोस्पोरस, फॉर एग्जांपल लाइकोपोडियम, फर्न्स एट्सेट्रा। और कुछ एक प्लांट्स में ऐसा भी है कि हेटेरोस्पोर्स डेवलप हो रहे हैं, यानी लार्ज साइज एंड स्मॉल साइज स्पोर्स हैं। सारे स्पोर्स एक ही जैसे नहीं हैं, डिफरेंट टाइप के हैं, कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं। वहाँ पर हम इनको हेटेरोस्पोरस कंडीशन कहेंगे और इसमें एग्जांपल है सिलेजिनेला, साल्विनिया, मार्सिलिया एट्सेट्रा। स्पोर्स जो डेवलप होंगे, जैसे अभी हमने डिस्कस किया भी था कि स्पोरोफिल्स में प्रेजेंट होंगे स्पोरेंजिया में प्रेजेंट होंगे स्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा, स्पोर्स डेवलप होंगे। तो वो जो स्पोर्स यहाँ पर बनेंगे वो स्पोर्स आगे चलकर यानी ऑन जर्मिनेशन दे विल डेवलप गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी, गैमेटोफाइट को डेवलप करेंगे। और जो गैमेटोफाइट है या टाइडोफाइट्स में वो एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है, मल्टी सेलुलर है, फ्री लिविंग है, ऑटोट्रॉफिक है, इनकॉन्स्पिक्यूअस स्ट्रक्चर है एंड दैट इज नोन एज प्रोथैलस। फिर से एक बार मैं रिवाइज करा देती हूँ, रिपीट कर देती हूँ। स्पोर्स जो होंगे जर्मिनेशन के बाद, देखिए स्पोर्स हैप्लॉइड थे क्योंकि मियोसिस के बाद बने थे, तो हैप्लॉइड स्पोर्स थे। ये हैप्लॉइड स्पोर्स डेवलप करेंगे आगे चल के गैमेटोफाइट को, जर्मिनेशन होगा इनका, जर्मिनेशन के बाद गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करेंगे। गैमेटोफाइट जो होंगे, गैमेटोफाइट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? मल्टी सेलर है गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी, फिर
के लिए जो है फ्री लिविंग भी है, ये इनकॉन्स्पिक्यूअस है यानी स्मॉल साइज है, बहुत ही छोटे, इजीली विजिबल भी नहीं है, दिखाई नहीं देते आसानी से, और ये ऑटोट्रॉफिक हैं, फोटोसिंथेटिक हैं, ये अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे ब्रायोफाइट्स में था कि वहाँ पे पैरासिटिक थी, स्पोरोफाइट जो है वो गैमेटोफाइट के ऊपर पैरासाइट था, यहाँ पर कोई पैरासिटिक फॉर्म यहाँ पर नहीं है। जो गैमेटोफाइट है ये ऑटोट्रॉफिक है। एंड कॉमनली इस स्टेज को हम क्या कहेंगे, प्रोथैलस। फिर जो गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट आगे चल के इन्हीं के ऊपर बेयर करेंगे मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। मेल सेक्स ऑर्गन इज नोन एज एंथ्रीडिया एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इज नोन एज आर्चिगोनिया। एंथ्रीडिया प्रोड्यूस मेल गैमेट्स, क्योंकि मेल सेक्स ऑर्गन है तो ये प्रोड्यूस करेगा मेल गैमेट को, एंड मेल गैमेट्स आर नोन एज एंथ्रोजोइड्स। दीज आर मोटाइल स्ट्रक्चर, से मोटाइल होंगे। एंड आर्चिगोनियम प्रोड्यूस फीमेल गैमेट दैट इज एग, और एग जो है ये नॉन मोटाइल होगा। यहाँ पर भी वाटर का रिक्वायरमेंट तो होगा ताकि मेल गैमेट जो है वाटर के थ्रू ट्रांसफ़र हो सके आर्चिगोनियम तक, और आर्चिगोनियम में पहुँचने के बाद उसके माउथ के थ्रू एंटर करने के बाद आर्चिगोनियम में ही फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ जाइगोट डेवलप होगा, डिप्लॉइड जाइगोट। तो नेक्स्ट पॉइंट है, वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ एंथ्रोजोइड्स, यानी वाटर के थ्रू एंथ्रोजोइड्स यहाँ से ट्रांसफर होंगे। एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स, मेल एंड फीमेल गैमीट्स का जो फ्यूजन हो रहा है वो होगा आर्चिगोनियम के अंदर। एंड आफ्टर फ्यूजन मेल एंड फीमेल गैमीट्स विल प्रोड्यूस जाइगोट। जाइगोट ये डिप्लॉइड होगा, और ये जाइगोट आगे चल के डेवलप करेगा स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी को। मेल एंड फीमेल गैमीट्स फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट, and zygote produces multicellular well differentiated sporophyte। यहाँ पर alternation of generation present है, क्योंकि यहाँ पर जो है आफ्टर मेल एंड फीमेल गैमीट्स का जो फ्यूज़न हो रहा है, आफ्टर फ्यूज़न zygote दोबारा से अगर प्रोड्यूस कर रहा है स्पोरोफाइट, और ये स्पोरोफाइट जो है ये वेल डिफ्रेंशिएटेड है इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। यहाँ पर हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्रेजेंट है, क्योंकि लाइफ में गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी एक दूसरे के बाद बार बार ये रिपीट हो रही है, चेंज हो रही है, तो यहाँ पर हेट्रोमॉर्फिक और हेट्रोलॉगस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्रेजेंट है। यहाँ पर एक इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वैसे तो इवोल्यूशनरी पॉइंट पर्पज से टेरिडोफाइट्स में दो एडवांसमेंट हम पहले ही कर चुके हैं। एक तो हमने वैस्कुलर टिश्यूज़ का एडवांसमेंट किया था कि वैस्कुलर टिश्यूज़ यहाँ प्रेजेंट हैं, जो कि पहले नहीं थे दोनों डिविजन्स में। उसके बाद जो है हमने यहाँ पर नेक्स्ट जो किया था वो हमने किया था रूट, स्टेम एंड लीव्स में प्लांट बॉडी डिफरेंशिएटेड है इवोल्यूशनरी पर्पज से, वो भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। और एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर हेट्रोस्पोरस जो स्पीशीज़ होंगी, अभी हमने थोड़ा डिस्कस किया था लास्ट पॉइंट में, पीछे पॉइंट में, कि यहाँ पर हेट्रोस्पोरस एंड होमोस्पोरस कंडीशंस प्रेजेंट हैं। तो जहाँ हेट्रोस्पोरस कंडीशंस हैं, हेट्रो यानी डिफरेंट टाइप के स्पोर्स होंगे, कुछ स्मॉल साइज स्पोर्स होंगे जिनको हम माइक्रोस्पोर्स कहेंगे, और ये आगे चल के जो है मेल गैमेटोफाइट को डेवलप करेंगे। इसी तरीके से जो लार्ज साइज होंगे स्पोर्स उनको हम मेगास्पोर्स कहेंगे, और ये जो मेगास्पोर्स या मैक्रोस्पोर्स हैं वो फीमेल गैमेटोफाइट को डेवलप करेंगे। तो जहाँ पर ये कंडीशन है हेट्रोस्पोरस कंडीशन है, जैसे कि स्लेजिनेला में, वहाँ पर जो फीमेल गैमेटोफाइट है जब डेवलप होगा फीमेल गैमेटोफाइट, तो वो स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी में ही रह जाएगा। जब वो उसी के अंदर प्रेजेंट होगा, उसी के अंदर रह जाएगा, इस हैबिट को हम क्या कहेंगे कि यहीं से सीड हैबिट फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। क्योंकि जो फ्यूज़न के बाद जब जाइगोट बना, जाइगोट जो है आगे चल के इसने डेवलप किया स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी को, तो उस स्पोरोफाइट के अंदर गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी यानी गैमेटोफाइट यहाँ रिमेनिंग रह गया है स्पोरोफाइट में। और ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट जो एग्जाम्पल है इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ पर्पस से,
कि यहाँ पर ये एक स्टेप है टुवर्ड्स सीड हैबिट। सीड हैबिट फॉर्मेशन यहाँ से स्टार्ट होगा। हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो है प्रिकर्सर टू द सीड हैबिट है और इम्पॉर्टेंट, यानी यहाँ पर एम्ब्रियो फॉर्मेशन जो है, प्रिकर्सर ऑफ एम्ब्रियो फॉर्मेशन यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। तो इवोल्यूशनरी पर्पस से ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। दीज वर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टाइडोफाइट्स। दिस इज लाइफ साइकिल ऑफ टाइडोफाइट्स। और लाइफ साइकिल टाइडोफाइट्स में जो है वो हेट्रोमॉर्फिक और हेट्रोलॉगस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। मीन्स गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक जो फेजेस हैं वो एक दूसरे के बाद यहाँ पर रिपीट होंगी। तो यहाँ पर ये लाइफ साइकिल में अगर हम स्टडी करें तो जो मेन प्लांट बॉडी है फर्न में, यानी फर्न्स के अंदर जो मेन प्लांट बॉडी है वो है स्पोरोफाइट और ये डिप्लॉयड फेज है। स्पोरोफाइट के ऊपर डेवलप होंगे, यानी इसी के ऊपर डेवलप होंगे स्पोरोफिल्स, डिप्लॉयड बॉडी। स्पोरोफिल्स आगे चल के स्पोरेंजिया बियर करेंगे, डिप्लॉयड अगेन। स्पोरेंजिया में डेवलप होंगे क्योंकि स्पोरोजिनस टिश्यू वहाँ प्रेजेंट है, यानी स्पोर मदर सेल्स वहाँ प्रेजेंट हैं, तो ये भी डिप्लॉयड होंगे। और स्पोर मदर सेल में होगा यहाँ रिडक्शन, डिवीजन, मियोसिस, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बिकम रिड्यूस्ड, बिकम हाफ, एंड स्पोर मदर सेल जो डिप्लॉयड फॉर्म थी, नाउ इट विल ट्रांसफॉर्म इनटू हैप्लॉयड स्पोर्स। ये मियोसिस के बाद स्पोर्स डेवलप होंगे, हैप्लॉयड स्पोर्स। दीज स्पोर्स अगेन यानी आफ्टर जर्मिनेशन दे विल प्रोड्यूस प्रोथैलस फॉर्म। प्रोथैलस जो है वो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर था, हमने ऑलरेडी अभी डिस्कस भी किया था कि प्रोथैलस जो है वो गैमेटोफिटिक है, यानी प्री मैच्योर गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है ये, जो कि फ्री लिविंग है, ऑटोट्रॉफिक है, इनकॉन्स्पिक्यूअस है और मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर था। और ये जो प्रोथैलस है आगे चल के फिर डेवलप आर्चिगोनिया एंड एंथ्रीडिया, यानी मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स को डेवलप करेंगे, जिनके अंदर रेस्पेक्टिव मेल एंड फीमेल सेक्स गैमीट्स डेवलप होंगे, यानी एंथ्रीडिया डेवलप करेगा और एंथ्रीडिया के अंदर बनेंगे आगे चल के एंथ्रोजोइट्स, एंड आर्चिगोनिया के अंदर डेवलप होंगे फीमेल गैमीट्स, दैट इज एग। एंड आफ्टर फ्यूजन, जब इन दोनों का फ्यूजन होगा तो दे विल फॉर्म डिप्लॉयड जाइगोट। ये जो लाइफ की फेजेस थे स्पोर्स से लेकर और गैमीट फॉर्मेशन तक, ये हैप्लॉयड फेजेस होंगी। और आफ्टर फर्टिलाइजेशन zygote again will be the diploid phase. This zygote again develops into embryo, जो कि अभी हमने डिस्कस भी किया था कि इवोल्यूशनरी पर्पस से बड़ा ही इंपॉर्टेंट फेज यहाँ पर डेवलप हो रहा है, एम्ब्रियो फॉर्मेशन यहाँ पर, यानी एक तरीके से प्रिकर्सर ऑफ एम्ब्रियो, प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट यहाँ डेवलप हो रही है। एम्ब्रियो फॉर्मेशन है यहाँ पर प्रिकर्सर फॉर्म में, एंड दिस प्रिकर्सर एम्ब्रियो अगेन डेवलप इनटू स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। तो दोनों ही फेजेस यहाँ पर आप देख रहे हैं, डिप्लॉयड फेज भी और हैप्लॉयड फेज भी, और दोनों ही फेजेस यहाँ पर क्योंकि प्रेजेंट हैं तो ये है हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन एंड जनरेशन। ओके।